स्टेटमेंट है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोलूँगा मैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अपने सी प्लस प्लस के। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट। तो अभी लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल कि अगर आप लोगों को बोला, अगर मैंने आप लोगों को बोला कि हेलो वर्ल्ड को 10 बार या फिर 15 बार या फिर 20 बार डिस्प्ले करो, वो भी अलग अलग लाइन में, मीन्स एक एक लाइन में, ठीक है। तो एक एक लाइन में अगर हम लोगों को हेलो वर्ल्ड अगर डिस्प्ले करना है तो अब तक आपने जो पढ़े हो, ठीक है, अब तक आपने जो पढ़े हो उसके हिसाब से वो जो है हेलो वर्ल्ड, आप लोग क्या करोगे, सी आउट की हेल्प से सी आउट लिखोगे, फिर हेलो वर्ल्ड लिखोगे, सी आउट लिखोगे, फिर हेलो वर्ल्ड लिखोगे। ऐसा आप लोग अगर 10 बार लिखोगे तो फिर 10 बार वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज़ आपने हेलो वर्ल्ड को एक ही बार लिखे हो और उसको 10 बार, हम लोगों को ऐसा प्रोग्राम बनाने कि वो हेलो वर्ल्ड को 10 बार उसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोई कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर कंडीशन देंगे हम लोग ऐसी कि 10 बार उसको डिस्प्ले कराओ, तब जाके हम लोग उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए हम लोगों को लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। और प्रोग्रामिंग में तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि बेसिकली जो सारी प्रोग्रामिंग है वो आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, लूपिंग स्टेटमेंट से। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट को रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। रिपीटेटिव मीन्स कि उसमें स्टेटमेंट्स रिपीट होते रहते हैं, इसलिए उसको रिपीटेटिव कहते हैं। और उसको इटरेशन भी कहते हैं, ठीक है, इटरेटिव स्टेटमेंट भी। तो इटरेटिव भी कहते हैं, वो भी वही है, ठीक है। मीन्स बार बार एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए उसको कहते हैं इटरेटिव, रिपीटेटिव और क्या कहते हैं, इटरेटिव, रिपीटेटिव और लूपिंग। ठीक है, समझ में आया। यस सर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हेलो वर्ल्ड अगर अपने को 10 बार अगर डिस्प्ले करना है तो ओके, वो तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल। अभी ना नोट्स लिखे होगे आपने, अगर नोट्स लिखे होगे तो नोट्स नंबर 7 में 35 पेज नंबर में आपने लिखे होगे, 35 पेज नंबर में, कि लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में एक बेसिक चीज़ है। कंट्रोल स्टेटमेंट में ही आता है ये, क्योंकि ये इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अपना कंट्रोल देते हैं अपने प्रोग्राम में, मीन्स अपन अपने हिसाब से उसका फ्लो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम का। तो ये आपके पास लिखा होगा तो देख लो, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, लूप स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इटरेशन और रिपीटेशन। मीन्स क्या हो रहा है, लूपिंग का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में देखो, कोई एक साइकिल होती है, साइकिल मीन्स कोई भी एक चीज़ बार बार होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं अपन लूप। लूप मतलब एक बार वही चलना, ठीक है, वही चीज़ बार बार चलना। कोई ज्वाइन हो रहा है तो उसके लिए उसी को कहते हैं लूप स्ट्रक्चर। लूप मीन्स बार बार जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे कोई एक ब्लॉक के अंदर में, ठीक है, कोई ब्लॉक जो है, सपोज अपन इफ एल्स का जैसे ब्लॉक लिखते हैं ना, अब वो ब्लॉक सपोज बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। ओके, तो इन लूपिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अंटिल सम कंडीशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लूप आर सेटिस्फाइड। तो देखो लूप में क्या होता है कि हम लोग कंडीशन देते हैं, ठीक है, वो कंडीशन जब तक क्या नहीं हो जाती, मीन्स वो कंडीशन को हम लोग जब तक टर्मिनेट नहीं कराते, ठीक है, उस कंडीशन से जब तक हम लोग टर्मिनेट नहीं कराते अपने लूप को, तब तक अपना लूप चलते रहता है। जैसे अगर मैंने कोई सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड टाइप करना है कितने बार, 10 बार, अब मैं वहाँ पे एक कंडीशन दूंगा कि 10 बार तक ही इसको क्या करना है, लूप को चलाना है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड को 10 बार तक ही मुझे डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो मैं एक कंडीशन दूंगा, पर्टिकुलर कंडीशन, कि अगर 10 के बाद अगर 11 होता है, मीन्स 11वें टाइम में हम लोगों को लूप को क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, तो वो कंडीशन देके तभी हमारा लूप क्या होगा, एंड होगा। ओके, नहीं तो क्या होता है कि लूप अगर हमने अगर लूप में अगर कोई गलती कर दी है, लूप में अगर हमने कोई गलती कर दी है तो लूप इन्फिनाइट टाइम क्या होते रहेगा, एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर छोटे अगर आपके कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आपका हो जाएगा हैंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप लोग अगर ऐसी कोशिश देखो, लूपिंग स्टेटमेंट के समय काफ़ी लोग गलती करते हैं, अगर आपने अगर उसमें मिस्टेक कर दी है तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हेलो। यस सर।
ठीक है, ये गलती मत करना लूपिंग पे। अगर आप लोग अपने कंप्यूटर पे अगर प्रोग्राम रन करते हो, अगर आपने कंडीशन अगर कुछ गलत दे दिया तो इन्फिनाइट टाइम आपका लूप है वो चलते रहेगा और आपका कंप्यूटर हो जाएगा हैंग, आपको कंप्यूटर को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे जो अभी न्यू कंप्यूटर्स है, न्यू कंप्यूटर्स में डायरेक्टली कुछ दूसरी चीज़ आती है। ओके, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखोगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लूपिंग स्टेटमेंट्स है कौन कौन से हम लोगों को यूज़ करने हैं और कौन कौन से आपके लैंग्वेज में नॉर्मली हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो पहला है वहाँ पे वाइल स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वाइल स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद डू वाइल है, ये डू वाइल भी एकदम सेम टू सेम है वाइल के जैसा ही। ठीक है, और फिर है फॉर स्टेटमेंट, सबसे ईजी है फॉर स्टेटमेंट। अगर समझ में आया तो सबसे ईजी, और समझ में नहीं आया तो सबसे हार्ड चीज़ है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, फॉर स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, लूपिंग के। उसके बाद द ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न स्टेटमेंट आर यूज टू कम आउट द लूप। ये जो स्टेटमेंट्स है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये कभी कभार जैसे हम लोगों को कोई कंडीशन नहीं देनी है और हम लोगों को ब्रेक करना है स्टेटमेंट को वहीं से, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। इसकी तरफ फ़िलहाल उतना ध्यान मत दो, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और ये उसके अंदर में यूज़ होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना है, ब्रेक करना है। गो टू का मतलब, गो टू का मैं आप लोगों को लेक्चर सेंड करूँगा, उसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, गो टू क्या होता है, और ये रिटर्न वगैरह। ठीक है, ये इसके अंदर में यूज़ होते हैं। इसको फिलहाल उतना ध्यान मत दो, लेकिन ये 3 चीज़ें याद रखो, वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, काय में यूज़ होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये लूपिंग स्टेटमेंट ही है, वाइल, डू वाइल और फॉर। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे, जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिया हूँ, देखेंगे हम लोग सबसे पहले वाइल स्टेटमेंट। ओके, वाइल स्टेटमेंट, वाइल का मीनिंग क्या होता है बताओ बोला। वाइल, WHILE, वाइल क्या होता है? अरे क्या होता है वाइल? अरे हेलो, हेलो, Yes, sir. वाइल का मीनिंग क्या होता है? Yes, WHILE, sir. WHILE, वाइल का मीनिंग तो होता है, कोई इंग्लिश में मीनिंग पता होगा ना। A period of while, period of time. वाइल, हाँ, मीन्स जब तक, तब तक बोलते हैं ना उसको, कब तक। हम्म, जब तक। जब तक बोल सकते हो उसको, जब तक, जब तक। वाइल मीन्स जब तक। तो वाइल स्टेटमेंट वही है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी थ्योरी लिखा हूँ, बहुत सारी थ्योरी लिखा हूँ। अगर आप लोग अगर इसको पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को इसका एक जनरल सिंटैक्स बताता हूँ। तो आप लोगों को ऊपर में दिख रहा होगा इसका सिंटैक्स, कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वाइल। क्या लिखते हैं? वाइल लिखते हैं। उसके साइड पे ब्रैकेट में हम लोग देते हैं, ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस में हम लोग देते हैं टेस्ट कंडीशन। यहाँ पे रहती कंडीशन। ठीक है, जैसे ए ग्रेटर देन बी वगैरह, नहीं क्या, यहाँ पे रहती कंडीशन। और फिर उसके बाद में रहता है लूप। ठीक है, ओपनिंग करली ब्रासेस और क्लोजिंग करली ब्रासेस। ठीक है, वाइल का। और ये जो है ये होता है लूप। ठीक है, यहाँ पे आपका लूप चलता है वाइल के नीचे। और ये एग्जीक्यूट कब होता है? ये एग्जीक्यूट कब होता है? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जब तक आपकी कंडीशन, देखो अच्छे से सुनो, जब तक कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहती है तब तक ये जो लूप है ये चलते रहता है। मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है ये चलते रहता है। और जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है, इस लूप से आपका जो कंट्रोल है प्रोग्राम का ये हो जाता है बाहर, और इसके बाद के यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो गए। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन जब तक ट्रू रहेंगी मीन्स वाइल। ठीक है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे वाइल लिखते हैं। तो जब तक वहाँ पे कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक अपने को क्या करना है, मीन्स आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, तो देखो मैंने काफ़ी सारी थ्योरी लिखा हूँ, ये देख लो। द वाइल इज एन एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट। द टेस्ट कंडीशन इवैल्यूएटेड एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। मीन्स जब तक अपनी कंडीशन ट्रू होगी, मीन्स जब कंडीशन ट्रू होगी तभी जो बॉडी ऑफ लूप है, मीन्स जो ये ब्लॉक है वाइल स्टेटमेंट का, ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी द टेस्ट कंडीशन
द टेस्ट कंडीशन इज वंस अगेन इवैल्यूएटेड एंड इफ इट इज़ ट्रू द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड वंस अगेन। तो देखो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को पता होगा कि ये कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कोई वैल्यू को, ठीक है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं 1 को अभी 2 कर रहा हूँ, फिर 2 को चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो ऐसा चलते रहता है, ठीक है, ऐसा चलते रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अगेन लिखा हूँ वंस अगेन। दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज अंटिल द टेस्ट कंडीशन फाइनली बिकम्स फॉल्स। जब तक हमारी कंडीशन वाकई फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो लूप चलते रहेगा, ठीक है, एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर आउट ऑफ द लूप। जब तक मीन्स जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये जो यहाँ का कंट्रोल है ये बाहर आ जाएगा इस लूप के, ओके। ऑन एग्जिट द प्रोग्राम कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। तो ये वही है कि अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो लूप के बारे में हमने स्टेटमेंट दिए वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। द बॉडी ऑफ द लूप The body of the loop may have one or more statement. The brasses are needed only if the body contains two or more statement. However, it is good practice to use brasses if the body has only one statement. ये देखो, ये जो मैंने लिखा हो आप लोगों ये देख रहे होगे, ये दिख रहा है आप लोगों को बॉडी ऑफ द लूप, ये सिंटैक्स दिख रहा है क्या रे, सिंटैक्स दिख रहा यस है। सर। अब ये देखो कभी कभार अपन क्या करते हैं, ईफ स्टेटमेंट पे बोलो या फिर ईफ एल्स स्टेटमेंट पे बोलो, हम लोग यहाँ पे करली ब्रासेस लगाते हैं, ठीक है, कि अपने को क्या ये करली ब्रासेस क्या दिखाते हैं, ये ब्लॉक है, जैसे ये वाइल स्टेटमेंट का ब्लॉक है वैसे ही ईफ का हम लोग लगाते हैं, एल्स का लगाते हैं, ठीक है, करली ब्रासेस से हम लोगों को समझ में आता है। अब क्या होता है कि अगर हमने ये करली ब्रासेस नहीं लगाए, ठीक है, और हमने सिंगल स्टेटमेंट ही लिखे तो भी ये इफ स्टेटमेंट में ही एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर हमने इफ के नीचे अगर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट लिखे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अगर हमने कोई सिंगल स्टेटमेंट ही दिए तो अगर हमने कर्ली ब्रासेस अगर नहीं भी लगाए तो चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूँगा कि सिंगल स्टेटमेंट ही क्यों ना हो आप लोग कर्ली ब्रासेस लगाओगे, ओके। और जब हम लोगों को अगर सिंगल स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करने, ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रासेस लगाना मैंडेटरी होता है, ठीक है, कर्ली ब्रासेस लगाओगे, हमेशा लगाओगे, ठीक है, जब भी ब्लॉक स्टार्ट करोगे। तो ये वही लिखा था मैंने, ठीक है। अब उसके बाद ना एक एग्जांपल दिया हूँ मैंने, कंसीडर वन एग्जांपल, सपोज वी वांट प्रिंट द टेबल वन और डिस्प्ले 1 2 नंबर्स, ये तो बाद में देखेंगे। इसके बाद ना मैंने एक अल्गोरिदम लिखा हूँ, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को, 72 पेज नंबर में दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना। ये प्रैक्टिकल है आप लोगों को, कौन से नंबर का प्रैक्टिकल है, देखो कौन से नंबर का प्रैक्टिकल है, कौन से नंबर का है, हेलो, यार प्रैक्टिकल कौन से नंबर का है, ये आप लोगों को लिस्ट तो होगी आपके पास, लिस्ट लिख के नहीं रखे क्या, इतने बार बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, लिख के रखो, लिख के रखो लिस्ट, कौन से नंबर का है, 9th नंबर। 9th नंबर का है ना, 9th नंबर का हाँ। प्रैक्टिकल है ये, ओके। तो ये ध्यान में रखोगे, 9th नंबर का प्रैक्टिकल है आप लोगों को। तो अल्गोरिदम ऑफ फ्लो चार्ट तो मैंने आप लोगों को दे दिया, फ्लो चार्ट की प्रिंट भी देने वाला हूँ, तो 9th आप लोगों को जैसा का वैसा लिखना है, ओके। और जो 10th नंबर का है, 10th नंबर का प्रैक्टिकल कौन सा है, नाम क्या है उसका, 10th नंबर का, 10th नंबर का प्रैक्टिकल कौन सा है, उसमें डू वाइल का यूज़ करना है। सम ऑफ 10 नेचुरल हाँ नंबर्स। सेम है ना, डू वाइल का उस पर यूज़ करना है, डू वाइल हम लोग नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं, लेकिन उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है, सेम ऐसा ही रहेगा, सेम ऐसा ही रहेगा, बट कुछ कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एल्गोरिथम लिखा हूँ, मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट नहीं बताया, ठीक है, ये फ्लो चार्ट ना मैंने पहले ही पेज में लिख के रखा हूँ। तो देखो वाइल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, बीस अपना जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से चलता है वो हम लोग देखेंगे। तो वाइल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, सबसे पहले एंट्री जो कुछ है हमारी, ठीक है, हेडर फाइल्स जो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वो एंट्री, उसके बाद टेस्ट कंडीशन मीन्स वाइल लिखेंगे हम लोग, और वाइल के अंदर में हम लोग देने वाले कंडीशन, ओके। तो अगर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ से वापस फ्लो जाता है टेस्ट कंडीशन में, ओके। और फिर ये कंडीशन तब तक
मीन्स ये लूप तब तक चलता है जब तक ये कंडीशन ट्रू होते रहती है। ओके, जब हम लोग प्रोग्राम देखेंगे तो आप लोगों को ये और इजी में समझ में आ जाएगा। उसके बाद दिए हमने फॉल्स। फॉल्स जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये फॉल्स मीन्स यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है यहाँ से बाहर आ जाएगा और बाकी के नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे ना नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देना, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देना। ओके, अभी लिख दो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे। तो अभी ना हम लोग सिंपल सा अभी एक प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम से तो आप लोगों को और इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने पहले ही बोला हूँ, समझ में आया तो सबसे इजी और समझ में नहीं आया तो सबसे हार्ड लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होती होगी ना तो लूपिंग स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लूपिंग स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट को है तो बहुत इजी, ये तो बहुत इजी। ठीक है, और आप लोगों ने अभी तक मुझे नोटिस किए होगे कि मैं सबसे ज़्यादा जो बिलीव करता हूँ वो प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ। करता हूँ कि नहीं? मैं करता हूँ कि नहीं? करते। और मैं ऐसी बस थेरी रटी रटाई थेरी पढ़ाने पे बिलीव नहीं करता। जब अपने को थेरी पढ़नी होगी तब अपन थेरी पढ़ेंगे। ठीक है, 12th क्लास में आप लोगों को जो पेपर में थेरी लिखनी होती है, ठीक है, वो थेरी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऑफकोर्स पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को थेरी, कौन सी थेरी आप लोगों को पढ़नी है और कौन सी थेरी को आप लोगों को बस ऐसे ही हल्के में लेना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो कहाँ पे थेरी पढ़नी है, कहाँ पे प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, और वैसे भी हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, C++ बेसिकली पूरा आपका रिलेटेड है कैसे, प्रैक्टिकल से। ठीक है, और मैं थेरी पे पहले से ही उतना फोकस मेरा नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा पता है क्या कॉलेज में थर्ड टॉपर रहता था। थर्ड टॉपर, थर्ड टॉपर इसीलिए रहता था क्योंकि मैं जो है थेरी पे बिलीव नहीं करता था, नहीं तो फर्स्ट टॉपर रहता मैं। और क्या है कि जनरली मैं प्रोग्राम सॉल्व करता था, जैसे पेपर में प्रोग्राम्स ही हम लोगों को आते थे, सी लैंग्वेज C++ में सारे के सारे प्रोग्राम्स लिखो, एल्गोरिदम्स लिखो, फ्लो चार्ट्स लिखो। तो प्रोग्राम्स बना दिया मैंने और बस 1 घंटे में पेपर दे देता था। 2.5 घंटे का पेपर 1 घंटे में दे दो, खेल ख़त्म। और थेरी उतनी लिखने का मेरे को पहले से शौक नहीं है। तो लेकिन आप लोग लिखोगे हाँ एग्ज़ाम में 12th क्लास में। ठीक है, आप लोगों को कितने जो ये प्रैक्टिकल है 20 मार्क का है, काय में थेरी पेपर में, और प्रैक्टिकल कौन सा वाला प्रैक्टिकल आपका जो ये वाला प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो 50-50 मार्क्स के होते हैं। और थेरी पेपर पे जो प्रोग्राम्स आते हैं वो 10 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे फिर बाकी की चीज़ थेरी से रिलेटेड है। और 12th क्लास का जो है सारी चीज़ें और थेरी से रिलेटेड है, लेकिन थेरी भी सारा ऐसा समझो कि प्रैक्टिकली ही है। ठीक है, अगर वो समझ में आएगा तो आप लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर सपोज़ हम लोगों को हेलो वर्ल्ड अगर टाइप करना है, हेलो वर्ल्ड अगर टाइप करना है तो ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, न्यू लेते एक, स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? हेलो, नो सर, क्या दिख रहा है? वो फर्स्ट पेज बस। फर्स्ट पेज दिख रहा है, मुझे तो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है एक्चुअल में। एक मिनट, हाँ आ गया, अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। टर्बो C++ का यस इंटरफेस दिख सर। रहा होगा। ओके, न्यू देते हैं अपन। अभी आप लोगों ही ने थोड़ा ट्राई करके बताना मुझे, बस ट्राई करके बताना। ठीक है, और वो ट्राई करके ये बताना है आपको, जैसे अभी मुझे ना हेलो वर्ल्ड को 10 टाइप्स क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ओके, तो मैं अभी सबसे पहले हेडर फाइल्स टाइप कर लेता हूँ। ओके, और मैं ना आप लोगों को कुछ दिनों में नहीं, बस कुछ प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को ना दूसरे वाले कंपाइलर में बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग टर्बो C++ में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को और भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, और एक कंपाइलर है जैसे देवसी है, वो देवसी पे कैसे प्रोग्राम को रन वगैरह किया जाता है। अगर आप लोग घर में आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप लोग देवसी ही ट्राई करोगे, बहुत ही अच्छी आईडी
और वी एस कोड भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, वी एस कोड पे कैसे सी प्लस प्लस पे प्रोग्राम को रन करना है। ओके, तो बाद में बताऊंगा मैं, अभी तो फ़िलहाल अपन टर्बो सी प्लस प्लस ही यूज़ करेंगे। ठीक है, कोनियो डॉट एच, सॉरी कोनियो डॉट एच, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई एन टी मेन लिख दूँगा। आई एन टी मेन के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा आई एन टी आई, आई एन टी आई। ठीक है, ये आई एन टी आई मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, आई एन टी आई, और इसके बाद में मैं लिखता हूँ सी एल आर एस सी आर, सी एल आर एस सी आर। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई एन टी, यहाँ पे लिखूँगा मैं आई इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या लिखूँगा, आई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये मैंने आई इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों लिखा वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। ठीक है, अब उसके बाद में मैं लिखूँगा वाइल। क्या लिखूँगा, वाइल। अब वाइल पे मैं एक कंडीशन दूंगा। वाइल में क्या कंडीशन दूंगा कि हमारा जो आई है जब तक लेस देन और इक्वल्स टू 10 रहेगा। क्या बोला मैंने, आई जब तक हमारा इक्वल्स टू मीन्स लेस देन और इक्वल्स टू 10 रहेगा तब तक हमारा लूप चलेगा। अच्छे से सुनो, आई की वैल्यू अपने क्या लिखे, पहले मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो की जगह 1 कर देता हूँ, मैं इसको ज़ीरो की जगह 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको इजी जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, वाइल लिखा और कंडीशन दिया आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ये कंडीशन अगर समझ गई आप लोगों को तो आप लोगों को आगे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनो, जब भी हम लोग कंडीशन देते तो कंडीशन देने के पहले हम लोग इनिशियलाइज करते। ठीक है, और जब भी हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स में कंडीशन देते वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं काउंटर का। काउंटर के बारे में एक्चुअल में आप लोगों को नहीं है काउंटर क्या होता है, इतनी चीज़ें आप लोगों को कोई पढ़ाता भी नहीं है। काउंटर्स जैसी चीज़ें डायरेक्ट आप लोगों को आय वाय बता देंगे, बस हो गया। अब ये जो आय है इसको हम लोग काउंटर क्यों बोलते हैं ये बता रहा हूँ मैं। असल में हम लोग जब भी लूप चला रहे, और हम लोग कोई भी लूप चला रहे तो यहाँ पे हम लोगों को कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ देनी होगी। जैसे कि अगर मेरे को अभी लूप चलाना है तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा कंडीशन 1 है क्या। अगर कंडीशन 1 होगी तो एक बार होगा, फिर हम लोग सपोज उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से, तो फिर अगर कंडीशन 2 होगी तो फिर वो ट्रू होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी हम लोग कोई भी वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, काउंटर को हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो काउंटर को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट मीन्स एक एक से बढ़ाना होता है। ओके, तो जब तक इंक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं तब तक हम लोगों को क्या करना है, उसको लूप को चलाना है। ओके, आप लोगों को शायद थोड़ा सा डाउट प्रॉब्लम जा रही होगी समझने में, जा रही है, जा रही होगी। हेलो, नो सर, नहीं जा रही। नहीं जा ये रही सर है? जा रही है, वो जा रही देखो है। वरुण को जा रही है, उसने एक्चुअली में पढ़ा ही नहीं पहले से, वो बाद में लेट ज्वाइन हुआ। तनुश्री कुछ प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, अरे तो देखो आई जो है यहाँ पे आई है काउंटर। क्या है, काउंटर। और आई को सबसे पहले कंडीशन देने के पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। आप चाहे तो इसको कोई भी नंबर से इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज किया हो, कौन से नंबर से इनिशियलाइज किया हो मैंने आई को, 1 से। 1 से इनिशियलाइज किया हो मैंने आई को। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पहले चेक करना होगा ना आई की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, तभी तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि आई जो है ये 10 से छोटा है या फिर बराबर है क्या नहीं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे आई में दे दिया 1, क्या दे दिया, 1 दे दिया। ओके, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 अगर होगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू, अगर सपोज यहाँ पे आई की जगह मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे आई है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है अपनी, 1 है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है और लेस देन इक्वल्स टू मैंने लिखा हूँ 10। तो मुझे बताओ इसका जो आंसर आएगा इसका ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा आंसर, बताओ। ट्रू आएगा कि फॉल्स ट्रू आएगा? आएगा। ट्रू आएगा, ऑफकोर्स ट्रू आएगा। ठीक है, इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो ट्रू आएगा तो हम लोग एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड।
हेलो हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। बहुत ही ईजी है हाँ, और इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों को खुद में बनाने में भी मज़ा आएगा। और इस पर हम लोग कम से कम लगभग 20 एक प्रोग्राम तो देखेगी लूपिंग स्टेटमेंट से, और 20 एक से भी ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, और हेलो वर्ल्ड के बाद में मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर गेट सी एच। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों को कुछ नहीं करना है। या फिर यहाँ पे आउट ऑफ द लूप लिख देता हूँ, सी आउट ऑफ द लूप मीन्स ये लूप के बाहर आ जाएगा, तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग लूप के बाहर आ गए। मैं यहाँ पे आउट ऑफ द लूप लिख देता हूँ, आउट ऑफ द लूप। ठीक है, और इसको भी हम लोग कर देंगे क्लोज। देन लास्ट में लिखा देंगे गेट सी एच, और यहाँ पे लिखूँगा मैं रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँगा कर्ली ब्रास को क्लोज। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से ये देखो कि मैंने यहाँ पे वाइल आई की, अभी आई की वैल्यू क्या चल रही है, आई की वैल्यू क्या चल रही है, अभी आई की वैल्यू ऊपर में क्या दी हमने, 1 1 दिए। 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 हमने लिख दिए। अब आप लोगों को पता है कि जब भी लूप जो है, ये जो लूप है, जैसे सी आउट हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले होने के बाद ये यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, वाइल पे जाएगा। ये वाइल पे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना हाँ वाइल। यस ये सर। यहाँ से एंड होके डायरेक्ट यहाँ पे जाता है, कहाँ पे, ऊपर वाले स्टेटमेंट पे, मीन्स वाइल में। ठीक है, जो भी हमने कंडीशन दी है वो कंडीशन चेक होने फिर से जाती है। डायरेक्ट सी आउट ऑफ द लूप ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स होगी ऊपर जाएगा, ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा, फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा, और यहाँ पे चेक होगी कंडीशन। फिर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तभी ये जो है यहाँ से आएगा आउट ऑफ द लूप में कंट्रोल। ओके, कंडीशन यहाँ पे जब फॉल्स होगी तभी आउट ऑफ द लूप आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। जैसे सी आउट हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट होता है, ये वाला स्टेटमेंट, ये कंडीशन अभी सपोज ट्रू हो गई है। आई की वैल्यू हमने दी है 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू है, और ट्रू है तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। अब ये हेलो वर्ल्ड के बाद डायरेक्ट आउट ऑफ द लूप नहीं होगा, ऊपर में चेक होगा। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक होगी, और फिर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और डायरेक्ट आउट ऑफ द लूप ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, गलती नहीं, हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम नहीं लिखे। अब सपोज़ यहाँ पे ये फिर से जाएगा, और फिर से आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। 1 रहेगी कि नहीं, हमने यस सर रहेगी। आई की वैल्यू फिर से 1 रहेगी। अब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो क्या होगा, फिर से वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। होगा कि नहीं, होगा ना, अरे हाँ होगा कि नहीं। अब सपोज़ मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट। ये मैंने रन कर दिया। अब रन करने के बाद में आप लोग कुछ देख पा रहे होगे, कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को, हेलो। हाँ सर। सर ये देखो क्या हो रहा है, ये इन्फिनाइट टाइम हेलो वर्ल्ड टाइप होते जा रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कितने बार होगा मुझे भी नहीं पता। मैं अभी यहाँ से एंटर कर देता हूँ, एंटर वेंटर अब कुछ नहीं। अब मुझे यहाँ से इसकेप इसकेप भी कुछ नहीं है, अल्टर कंट्रोल डिलीट करना होगा। अभी यार लैग हो गया। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, उसको मुझे क्लोज करना होगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को, देखो एग्जीक्यूट ही हो रहा है वो। यस सर। तो मैं एग्जिट टाइप तो सर। अरे वो इनफिनाइट स्केप से टाइप होता है कभी एग्जीक्यूट। कभार, स्केप से होता है, लेकिन चलो मैंने तो फिलहाल उसको क्लोज कर दिया। वो इन्फिनाइट टाइप एग्जीक्यूट हो रहा था। तो ऐसी गलती आप नहीं करोगे, हम लोगों को कुछ कुछ एरर तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो असल में एरर जैसा काम कर रहा है, लूप इन्फिनाइट टाइम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने कोई कंडीशन ही नहीं दी है, आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। 10 तो हो रही नहीं है, जब तक 10 होती नहीं है वहाँ पे, 10 मतलब 11 नहीं होती, तब तक वो चलते ही रहता। ठीक है, वो तो रात भर दिन भर हजारों करोड़ों साल तक जब तक अपना लैपटॉप चालू है तब तक वो चलते रहता है। ठीक है, तो अभी ना हम लोग फिर से उसको टाइप करेंगे। ठीक है, फिर से टाइप करना पड़ेगा, फिर से टाइप करेंगे। ओके, कितने लोग हैं रे, एक एक अपना नाम तो बताओ। साहिती है, तनुश्री है, वरुण है, और कौन है,
और कौन है रे? मयूर। हाँ सर। मयूर है ना? और कौन है? हम्म, बस इतने ही लोग हैं, ओके। तो मैं हैश इंक्लूड टाइप करता हूँ, तो मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ, ओके। हैश इंक्लूड यहाँ पे हैश इंक्लूड डॉट और INT में क्या टाइप किए थे अपन ने? सबसे पहले आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए थे INT आई। ये क्या है? आई अपना काउंटर है, ओके, ध्यान में रखोगे, काउंटर। ठीक है। और उसके बाद पे CLR SCR किए थे स्क्रीन क्लियर करने के लिए। उसके बाद में CLR SCR तो फंक्शन है अपना। उसके बाद में हमने क्या किए थे? इनिशियलाइज़ किए थे। आई की वैल्यू। आई की वैल्यू इनिशियलाइज़ किए थे किससे? 1 से किए थे, ओके। Yes, sir. और यहाँ पे हमने क्या किए थे? क्या किए थे रे? आई के बाद में वाइल वाइल है ना, वाइल। कंडीशन दिए थे हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखे थे? आई लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, और ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ लिख देता, ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखे थे? सी आउट। और यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और ऐसे लिखेंगे। उसके बाद पे हम लोग बाहर हो गए थे, मीन्स पहले जैसा। और फिर सी आउट पे क्या लिखे थे फिर हमने? आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द लूप, ओके। और उसके बाद में गेट सी एच, और गेट सी एच के बाद में रिटर्न ज़ीरो, ओके। और रिटर्न ज़ीरो के बाद में कली बात क्लोज। कंपाइल होता है कि वो देखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो कंपाइल तो हो रहा है, एरर तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा? इसी प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो क्या होगा? इन्फिनाइट में चले ये जाएगा वो। लूप चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू तो हमेशा वन ही रहेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हर लूपिंग स्टेटमेंट पे एक कंपलसरी स्टेटमेंट होता है, वो होता है इंक्रीमेंट का। मैं अभी आई की वैल्यू आई से बढ़ा दूंगा। कितने से बढ़ाना है मेरे को? 1 से बढ़ाना है। मीन्स अभी मुझे सपोज आई की वैल्यू 2 करना है। कितनी करना है? 2 करना है, ठीक है। आई की वैल्यू अभी क्या चल रही है? 1 चल रही है, ठीक है। अभी मुझे आई की वैल्यू को, यहाँ पे मैं कमेंट दिया था, ठीक है। तो अभी सपोज मुझे आई की वैल्यू को 2 करना है, तो मैं लिखूंगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। याद आ रहा है कुछ? कुछ तो भी याद आया होगा आप लोगों को। हाँ सर। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ये मैंने बताया था आप लोगों को इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। कुछ याद आया? यस सर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लिखा रहा था आई प्लस प्लस। अगर मैंने आई प्लस प्लस लिखा हो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये जो आई है, ये वाला इक्वल्स टू के पहले वाला आई, यहाँ पे तो वैल्यू असाइन होगी। इस आई में क्या होगी? वैल्यू असाइन होगी, कैलकुलेशन यहाँ पे होगा। आई की वैल्यू भी क्या चल रही है? यहाँ पे भी वन। मैं कमेंट दे देता हूँ, यहाँ पे भी कमेंट दे देता हूँ। अभी आई की वैल्यू चल रही है 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? हम लोग 1 से ही इंक्रीज कर रहे हैं, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो आई की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना 2। यस सर। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है, सपोज, पकड़ के चलो इसी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ से आप लोगों को पता है कि हेलो वर्ल्ड ये हो गया, फिर ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका लूप कहाँ पे जाता है? मीन्स आपका कंट्रोल कहाँ पे जाता है? कंट्रोल कहाँ पे जाता है? डायरेक्ट आउट ऑफ द वाइल लूप आ में। जाएगा क्या? नहीं, नहीं। ये वाइल। ऊपर पे जाएगा, वाइल पे। अब वाइल पे आई की वैल्यू क्या चल रही है? क्या चल रही है आई वन। की वैल्यू? कितनी हो गई अभी आई की वैल्यू? टू अभी हो टू गई। हो गई है। अभी 2 हो गई है। तो मेरे को एक बात बताओ, 2 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 10 है क्या? है क्या बताओ? हाँ। है ना? 2 छोटा है, ठीक है। यहाँ पे हाँ। क्या होता है? पहले लेस देन और इक्वल्स टू चेक हो, पहले लेस देन चेक होगा, फिर इक्वल्स टू चेक होगा बाद में, ठीक है। तो 2 जो है वो 10 से छोटा है, छोटा है। तो ये यस सर। कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये बॉडी जो है वाइल स्टेटमेंट की बॉडी, ठीक है, इसको बॉडी कह सकते हैं हम लोग, बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये वाइल स्टेटमेंट की बॉडी है। तो हेलो वर्ल्ड फिर से डिस्प्ले होगा, फिर से डिस्प्ले होगा ना? अरे होगा कि नहीं?
यस सर होगा। यस सर। फिर से होगा। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन होगा नीचे में, नीचे पे फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू क्या चल रही है बताओ, अब 2 आई की चल वैल्यू रही क्या, है। 2। अभी 2 चल रही है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो ये आई आई यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा +1, तो 2 + 1 अभी कितना हो जाएगा 3। 3। ठीक है 3 हो गया, तो 2 + 1 3। फिर से यहाँ से फ्लो कहाँ पे जाएगा, वाइल स्टेटमेंट मीन्स ऊपर पे जाएगा, फिर से कंडीशन 3 होगी, फिर ये 2 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 3 सपोज। ठीक है, तो 3 < 10 है क्या, हाँ। यस सर। तो फिर से वही होगा। ठीक है, फिर से अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर से हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा और फिर से i = i+1 ये एग्जीक्यूट होगा। तो फिर यहाँ पे 3, फिर 3 का हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर फाइनल यहाँ पे क्या होगा, फाइनल यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा। यस सर। फाइनल यहाँ पे 9 हो जाएगा सपोज। 9 + 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, क्या हो 10। जाएगा 10। 10। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो फिर ऊपर पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू 10 < 10 है क्या वो चेक होगा। अब यहाँ पे जो 10 होगा, अब ये 10 < तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है क्या 10 के, यस सर। है ना, हाँ। < तो नहीं है लेकिन इक्वल है 10 के, तो कंडीशन ट्रू होगी, फिर से हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा, i = i+1 फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या चल रही है, 10। 10। अभी 10 चल रही है। अब मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया 10 और 10 के पहले, एक मिनट, हाँ मेरा 10 और सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया 10, अब 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। 11 हो 11। जाएगा। अब फिर से यहाँ से कंडीशन चेक होने ऊपर जाएगी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई है 11। 11 हो गई है। 11। तो 11 जो है वो 11 < है क्या 10 से, बताओ, नो। नो। इक्वल्स टू है क्या। नो। नो। तो इस कंडीशन में अपना जो आंसर है इसका ये हो जाता है फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और डायरेक्टली आउट ऑफ द लूप आ जाएगा और ये बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ गया। यस सर। मैं आप लोगों को डायरेक्टली रन करके दिखाता हूँ, रन करेंगे। सर वो क्या, हेलो, क्या बोले, अरे सही थी, बोलना बोलना। आपने जो साइड में लिखे हो वो इरेज। ये इसको मैंने हाँ उसमें पढ़ दो। अपन अपने डिस्क्रिप्शन के लिए लिखते हैं, याद है कुछ कमेंट, इनको देखो मैंने डबल स्लैश लगाए हो आगे में, ये अपने हाँ यस सर हाँ समझ डबल में। स्लैश भी है। अपने लिए यूज़ होता है। ठीक है, अपने को समझ में आना चाहिए कि वो स्टेटमेंट हमने क्यों लिखे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट लिखते हैं, ये इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको मैं कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन। और ये जो होता है ये होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कमेंट दे के लिख रहा हूँ मैं, याद रखो मैं कमेंट दे के लिख रहा हूँ। कमेंट देने का ये होता है प्रॉपर तरीका। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ डायरेक्ट, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ये है अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इनिशियलाइजिंग लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो इनिशियलाइजिंग अगर मैंने ऐसा लिखा हो और मैं अभी इसको अगर कंपाइल करता हूँ तो एरर तो बताना ही है, वार्निंग और एरर आ गए। अब इसको हटाने के लिए ये देखो, ये अनडिफाइंड सिंबल बोल रहा है इनिशियलाइजिंग, ये स्टेटमेंट मिसिंग, ये बहुत सारे एरर आ गए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कमेंट देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो ये कंपाइल होती है लेकिन एज ए कमेंट कंपाइल होती है। ठीक है, प्रोग्राम में इसका कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, ये अपने यूज़ के लिए लाते हैं इसको, इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी यहाँ पे कि मैं रन कर रहा हूँ तो देखो सारे के सारे जो हेलो वर्ल्ड है वो लग के आ रहे हैं, हेलो वर्ल्ड चिपक चिपक के आ रहे हैं, है ना। और फिर ये देखो आउट ऑफ द लूप ये भी लग कर ही आ रहा है। लग के यार। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड ये पूरे लग के आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ एंड एल, लगाता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइन एंड हो जाएगी। मीन्स एक बार जब हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा तो लाइन वहाँ से क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये लाइन एंड हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, यस अभी सर। हम लोग इसको करते हैं फिर से रन।
ये देखो कभी कभार क्या होता है हमारी स्क्रीन इनएक्टिव हो जाती है। अभी देखो यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है इनएक्टिव हो गई है, मैं यहाँ पे क्लिक भी कर रहा हूँ फिर भी काम नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या करना होता है, यस F10 सर, कॉलेज में भी ऐसा ध्यान होता है। दोगे, कॉलेज में भी ध्यान दोगे, कॉलेज में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह सॉल्व करते समय। तो क्या करोगे, अल्टर और स्पेस की बटन दबाओगे, अल्टर और ये स्पेस की आवाज बटन। नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, अभी आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ। हम्म तो आप लोग यस सर, प्रेस आ रही है। करोगे अपने यस सर, आ कीबोर्ड रही है। से, तो आप लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे अल्टर और स्पेस की बार, स्पेस बार साइड में होती है ना, स्पेस के अल्टर दोनों साइड में होती है असल में। तो अल्टर स्पेस दबाओगे, अल्टर स्पेस दबाने के बाद में आप लोगों को रीपेंट डेस्कटॉप दिख रहा होगा, ऊपर में दिख रहा है कि रीपेंट डेस्कटॉप हाँ सर। दिख रहा है। अभी यहाँ पे माउस तो काम नहीं करेगा, तो अल्टर स्पेस दबाने के बाद में डायरेक्टली प्रेस करोगे इंटर, इंटर प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन फिर से एक्टिव हो जाएगी। अब एक्टिव हो गई तो मैं इसको सबसे पहले आप लोगों को कंपाइल करके दिखाता हूँ, कोई एरर है क्या। कोई एरर तो नहीं है। और ये देखो लाइंस कितनी एग्जीक्यूट हो रही है बोल रहा है यहाँ पे 1039। अब यहाँ पे तो अपन ने कितने 10-15 लाइन का ही प्रोग्राम लिखे, लेकिन ये 1039 लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है कह रहा है। ठीक है, वो लूपिंग चल रहा है और सब ठीक है। तो अभी भाई इसको करता हूँ रन। तो देखो गिनो भला हेलो वर्ल्ड कितने बार लिख के आ रहा है, कितने बार लिख के आ 10 रहा है, टाइम्स। 10 टाइम्स है 10 क्या, टाइम्स। 10 टाइम्स है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। और फिर उसके बाद में आउट ऑफ द लूप लिख के आ रहा है प्रॉपरली। तो इस तरीके से वाइल स्टेटमेंट का यूज़ करते, ठीक है। काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी मीन्स बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर समझा तो सबसे इजी, अगर नहीं समझा तो फिर सबसे हार्ड चीज़। और मैं दावा करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं ना बाकी के, जो लोग नहीं पढ़ेंगे ये चीज़, उनको ऑब्वियस नहीं समझेगा। और उसकी अपन क्लास लेंगे फिर 12th में, जम के क्लास लेंगे। तो क्योंकि 12th में ये सारा इसी के ऊपर डिपेंड है, सारी की सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे वहाँ पे फॉर लूप देखने, एरे एरे का टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। एरे में तो फॉर लूप के बिना चलता ही नहीं है काम, बहुत सारा फॉर लूप वहाँ पे यूज़ करना होता है हम लोगों को। बहुत सारे प्रोग्राम जो है सारे के सारे लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ओके, ई एल्स के पास गिने चुने कुछ है, बाकी सारे जो है लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और आप लोग प्रैक्टिकल भी देखोगे, प्रैक्टिकल पे भी मैक्सिमम जो आपके प्रोग्राम्स है लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो आवाज़ आ रही है कि सभी लोगों को? यस सर, आ रही। ओके, तो इतना पार्ट आप लोगों को समझ गया? यस यस सर। सर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो याद रखो जब भी हम लोग आई इक्वल्स टू आई प्लस वन कर रहे हैं तो आई को सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना होता है। इनिशियलाइज़ क्यों करना होता है, जब भी हम लोग ये ऐसा यूज़ करते हैं ना कि आई को ही बढ़ाना है हम लोग को एक से, तो आई को सबसे पहले इनिशियलाइज़ तो करना पड़ेगा। क्योंकि आई में अगर वैल्यू ही नहीं रहेगी, यहाँ पे सपोज आई में वैल्यू ही नहीं है, तो फिर प्लस किसके साथ में होगा, वेरिएबल, सिंपल से वेरिएबल के साथ में होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आई को इनिशियलाइज़ करना पहले ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया ज़ीरो, क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, तो मुझे बताओ कितने बार एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट अभी? 11 टाइम्स होगा, 9 टाइम। 11 11 टाइम्स, टाइम्स। 11 11 टाइम्स टाइम। होगा। देख लो, गिनो हेलो वर्ल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले जीरो से चेक होगा, जीरो छोटा है क्या 10 से, फिर वन होगा, फिर ये आया आपका ज़ीरो पहले था, फिर एक से बढ़ जाएगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा। तो ज़ीरो से लग के 10 तक नंबर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पे अगर ज़ीरो टाइप करते हो सपोज, और अपने को 10 टाइम्स तक ही अपने को अगर डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे जो इक्वल्स टू है ये हटा दूंगा। अब मैंने इक्वल्स टू वाला चेक नहीं होगा, तो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही कंडीशन आएंगी। जब आई की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो 10 लेस देन 10 होगा क्या, बताओ, 10 लेस देन 10 होगा क्या, नो। नो। फॉल्स हो जाएगी उसकी। लेकिन अपने यस। जब तक, लेकिन अगर 9 रहेगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 9 रहेगा, 9 लेस देन 10 होगा, सही होगा ना, ट्रू हो जाएगी, हाँ। तो हेलो वर्ल्ड अपना डिस्प्ले हो जाएगा। अब फिर जब 10 होगा तब फॉल्स हो जाएगी। तो 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स हो जाते हैं बताओ, 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स होते हैं,
10 10 होते हैं। 1 से लेके 9 तक तो 9 ही हो गए और 0 को पकड़ के 10 होते हैं। ओके, 10 हो तो गए। सपोज 0 अगर हमने यहाँ पे लिखे तो इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ओके, तो हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम देखते जाएंगे आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ओके, तो ये तो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद ना मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम और बताया हूँ आपके आपके नोटबुक में, आपके नोट्स में, वो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, 1 से लेके 10 तक नंबर डिस्प्ले कर रहे थे। क्या कर रहे थे, 1 से लेके 10 तक नंबर हम लोगों को डिस्प्ले करना है। वहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हूँ कि टेबल हम लोगों को डिस्प्ले करना है 1 का। क्या क्या टेबल डिस्प्ले करना है, 1 का। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सपोज अभी हम लोगों को 1 2 3 डिस्प्ले करना है, तो बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे रे, बताओ। 1 2 3 टाइप करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 टाइप करेंगे क्या? अब मेरे को बताओ। डिस्प्ले वही करना है देखो हम लोग यहाँ पे वैल्यू किसकी चेंज कर रहे हैं, आई की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ध्यान से ना, आई देखो। की। आई की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, आई की वैल्यू पहले 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। हो रही है ना? यस सर। आई की वैल्यू हाँ 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है। तो क्यों ना हम लोग आई को ही डिस्प्ले कर दे। मैं आई को ही डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैंने आई को ही डिस्प्ले कर दिया। अब मेरे को बताओ यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 0 है, कितनी है, 0 है, 0 तो सबसे पहले आई यहाँ पे 0 लेस देन 10 चेक होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे 0 दिखाएगा, क्या दिखाएगा सबसे पहले, 0 0 दिखाएगा। ओके, अभी सपोज मुझे 1 से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, 0 की जगह ये ऊपर पे मैं यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से, क्योंकि हम लोगों को 1 से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दूंगा और मुझे अभी सपोज हम लोग इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे क्या इक्वल्स होगा। टू 0 सर। कहाँ इक्वल टू 0 रे, हाँ इक्वल टू आई 0। स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 हाँ तो वाइल। तो अभी देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या चल रही है, पहले 1, क्या चल रही है, 1 1 लेस देन 10 है, ट्रू होगी यस। कंडीशन। और फिर सी आउट में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू दिखाई देगी, तो आई की वैल्यू क्या चल रही है, 1 चल रही है, 1 तो यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर लाइन एंड हो जाएगी। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर 2 लेस देन 10 है क्या, वो भी चेक होगा। ठीक है, तो ये ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सॉरी रन करता हूँ, तो देखो क्या डिस्प्ले होता है। तो देखो आई की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, पहले 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 तक ही है। कहाँ तक है, 9 9th। तक। अभी अपने को 10 भी डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ पे दे दूंगा इक्वस टू, क्या दे दूंगा, इक्वस टू। तो इक्वस टू अगर मैंने दे दिया तो फिर रन करेंगे तो आ गया 10। यस सर। यस बस इसी तरीके से आप लोग अभी तो हमने बहुत सिंपल वाले देखा है, अभी तो इस पर अब कैलकुलेशन चालू होगा। ठीक है, अभी सपोज मुझे क्या करना है, सपोज मुझे अभी 2 का टेबल डिस्प्ले करना है। क्या करना है, 2 का टेबल डिस्प्ले होगा करना है। टेबल। अब 2 का टेबल कैसे डिस्प्ले करेंगे, कोई बता सकते हैं? 2 हाँ का टेबल कैसे करेंगे? पहले आई की वैल्यू 2 लेंगे, आई की फिर वैल्यू 2 बाद लेंगे, में आई की वैल्यू 2 फिर क्यों बाद लेंगे, में आई हाँ की फिर वैल्यू 2, बाद में एक काम करते हैं ना, 2 को रुको 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। रुको रुको, वैसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हाँ चलो आप बताओ बताओ बताओ, आपकी मैं सुनता हूँ, स्टार्टिंग से बताओ। हाँ पहले आई की वैल्यू 2 लेंगे। आई की वैल्यू 2 लेंगे, ओके। हाँ और फिर 2 को 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, +2 करेंगे। टू 2 4 हो जाएगा फिर वो, है ना? हाँ तो फिर उसको कितने बार करना पड़ेगा? तो आई की वैल्यू अगर डायरेक्टली अगर डिस्प्ले करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है, देखो आपने बोले हो, सही बोले हो। ठीक है, हम लोग उसको ट्राई करके देखते हैं एक बार कि अगर, चलो मैं अगर इंक्रीमेंट करता हूँ तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या देगी, यहाँ पे क्या कंडीशन देगी, कंडीशन क्या रहेगी, लूप को एग्जिट करने के लिए कंडीशन क्या रहेगी वो बता दो। अगर मैं 2 2 से इज इंक्रीमेंट, लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, बोलो 20 10 20, हाँ 20 आएगा, 20 2 2 लिखेंगे। 10 से 20। ओके 20 आएगा। चलो, ओके सही है। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ और आई की वैल्यू 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट किससे करेंगे बोल रहे हैं, 2 से इंक्रीमेंट 2 करेंगे से। बोल रहे हैं। ओके, तो कंपाइल 2 करते से हैं, कंपाइल कर लिए, रन करते हैं।
तो 2 1 आ ज़ा गया। 2 2 4 ज़ा आ गया ये आ गया। 2 का टेबल। हाँ। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को और एक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, वो यूज़ करोगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज हम लोगों को टी देना है, क्या देना है, टी। हम अपने हिसाब से कोई एक नंबर देंगे और उसका जो टेबल है वो डिस्प्ले होना चाहिए, हम अपने से नंबर देंगे। अभी ये जो आई को वैल्यू है ये तो हमने पहले से दे दी है, यहाँ पे क्या दे दी है हमने, 2 दे दी है, तो 2 का टेबल डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अभी हम लोगों को देना है तो हम लोग डायरेक्ट आई की वैल्यू सीन भी कर सकते हैं, इन सीन से भी हम लोग आई की वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उसको एज ए काउंटर अलग से रखना है। ठीक है, उससे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है हम लोगों को आई से, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम में आई की और अलग जगह यूज़ होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है आई की और फिर प्रॉब्लम होती है आगे में। हम लोग को क्या करना है, सपोज आई की वैल्यू सपोज हम लोग रखेंगे 1, और मैं यहाँ पे एक टी लेता हूँ वेरिएबल, कौन सा वाला, टी। टी ले लिया मैंने, और टी फॉर टी क्यों लिए, टेबल के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे टी की वैल्यू कुछ देता नहीं हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा सिन, सिन लिख देता हूँ मैं, डायरेक्टली कर्सर ब्लिंक करेगा। ओके, और सिन में मैं लिखता हूँ टी, क्या लिख दिया, टी लिख दिया। तो सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे टी में, अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 4, तो सपोज़ अभी मुझे 4 का टेबल डिस्प्ले करना है। आपने जो बोले ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो सारे के सारे इसमें काम नहीं करता। ठीक है, आई की वैल्यू सारे की सारे इसमें काम नहीं करेगी। आप लोग यहाँ पे अगर 2 दोगे तो सिर्फ 2 का ही होगा। हम लोगों को फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो देखो। अभी सपोज मुझे 4 का टेबल डिस्प्ले करना है टी की हेल्प से, काय की हेल्प से, टी की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है। सपोज मैंने टी की वैल्यू दे दिया हूँ 4, क्या दे दिया हूँ 4। ठीक है, हेलो, यस। हाँ। ठीक है, और सपोज मैं यहाँ पे नीचे में लिखता हूँ, आई नहीं लिखता मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी, तो टी डिस्प्ले होगा 4, क्या हो जाएगा, 4। 4 डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद ना मुझे क्या करना है, टी को, किसको, टी को मल्टीप्लाई करना है। टी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ। टी को अभी हम लोगों को सपोज 4 है, तो 4 टू ज़ा भी मेरे को 8 करना है, 8 करना है, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय आई करेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं बता दो। आई कंडीशन। ये देखो, अब देखो, अब आप लोगों को ये एक्चुअल जो सिनारियो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल में जो सीन्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे, वो भी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग देखो टी की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे सबसे पहले, क्या करवा देगी, टी की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, तो 4 आ जाएगा। फिर टी की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। ठीक है, देखो आप लोग को शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की है। टी की वैल्यू सपोज यहाँ पे 1 हो गई, इस स्टेटमेंट को हम लोगों को शायद ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार ऐसे ही इसको बेसिक में खुद ही रन करके देखते हैं अपने मन से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, सीन में हम लोग टी की वैल्यू देने वाले हैं सपोज 4, टी पे हम लोग 4 देने वाले हैं, तो हम लोगों को 4 का टेबल डिस्प्ले करना है। अब फिर हम लोग आए, आपका होना चाहिए 10 तक ही। ठीक है, मतलब 10 तक मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 4 10 सा 40 आना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक तो सिर्फ 10 तक ही मल्टीप्लाई होगा, तो आई की वैल्यू पहले टी डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो टी डिस्प्ले हो जाएगा, टी आ जाएगा अपना 10, सॉरी 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 दिया है मैं टी को, तो फिर उसके बाद 4 यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, फिर टी मल्टीप्लाई बाय आई होगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है, 1 चल रही है। ठीक है, तो फिर टी इंटू आई मीन्स 4 1 ज़ा 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर आई हो जाएगा इंक्रीमेंट, फिर आई इंक्रीमेंट होने के बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा अपना टी की वैल्यू क्या है, 4 है। अरे समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। टी इंटू टी इंटू 1 हो जाएगा। ये देखो, हाँ ये 4 है, 4 मतलब टी है, और आई मतलब 1 है, इक्वल्स टू आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब ये जो 4 है ये टी की वैल्यू हो जाएगी 4। उसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखो, आई की वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले 1 थी, अब 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगी 2। ओके,
और फिर उसके बाद में ऊपर जाएगा फिर से, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 2 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, बताओ। आई की वैल्यू हाँ 2 लेस दैन 4 है क्या, 5, ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ पे फिर से टी दिखाएगा, क्या दिखाएगा, टी दिखाएगा, फिर से 4 दिखाएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए यहाँ पे 8 चाहिए, क्या चाहिए 8 चाहिए क्या नहीं यहाँ पे, हेलो हाँ 8 चाहिए। तो 8 के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो स्टेटमेंट है इसको लिखना होगा ऊपर, इसको लिखेंगे हम लोग ऊपर। अब ऊपर क्यों लिखेंगे, अब आपको समझ में आएगा कि हमने ऊपर क्यों लिखे। ऊपर लिखेंगे हम लोग इसको, क्या लिखे थे, t इक्वल्स टू टी इंटू आई, ठीक है। तो i की वैल्यू सपोज अभी फिर से हम लोग देखते हैं, अब फिर से देखते हैं i की वैल्यू क्या चल रही है, i की वैल्यू क्या चल रही है यहाँ पे, 1 1 चल रही है। तो अभी t इंटू आई, और सपोज t की वैल्यू चल रही है 4 सपोज, ठीक है, हम लोग एंटर करने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 चल रही है, याद रखो 4 इंटू 4 हो जाएगा, और फिर सी आउट पे टी की वैल्यू हम लोगों को डिस्प्ले हो जाएगी। क्या आएगा, टी पे क्या स्टोर होगा, टी पे क्या स्टोर होगा, 1 4 4 स्टोर होगा, क्योंकि टी की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू 1 है, तो 4 1 ज़ा 4, ये आप लोगों को कमेंट में ही समझ में आएगा रे। टी की वैल्यू मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ 4, ठीक है, और फिर यहाँ पे इंटू, और यहाँ पे आई की वैल्यू लिखूँगा, अरे डिस्प्ले नहीं हुआ, 4 और यहाँ पे आई की वैल्यू 1, ठीक है। ये जो 4 है ये टी की वैल्यू है, और जो 1 है ये आई की वैल्यू है, ओके। और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद में डिस्प्ले हो जाएगी, और फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो आई की वैल्यू अभी क्या चल रही है, यहाँ पे ऊपर पे क्या चल रही है, क्या चल रही है, हेलो, आई आई की वैल्यू 1 चल रही है ऊपर 1 चल रही है। अब 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक से क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 हो जाएगी। फिर ऊपर पे जाएगा, यहाँ से कंट्रोल ऊपर पे जाएगा, डायरेक्ट बाहर आएगा कि नहीं आएगा, फिर 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, फिर 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, बताओ, यस सर है हाँ सर है ना, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो फिर से नीचे में आएगा, मतलब ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ये वाला। फिर टी की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू तो छोड़ दो, यहाँ पे तो वैल्यू असाइन होने वाली है, तो टी की वैल्यू क्या चल रही है, क्या चल रही है, टी की वैल्यू 4 4 चल रही है, और आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 2 हो गई है, नहीं 2 हो 2 हो गई गई है, 2 हो गई है, ये नीचे में ही हो गई है। तो 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 8 4 2 ज़ा हो गया 8, और 4 2 ज़ा 8 होने के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू क्या आएगी अब, 8 8 आएगी, 8 हो गया। फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर वैसा ही चेक होगा यहाँ पे 3 लेस देन 10 है क्या, तो फिर कंडीशन ट्रू होगी। फिर टी टी की वैल्यू अभी क्या चल रही है, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या चल रही 4 है, 8 8 चल रही है, 8 ये चल देखो रही है इधर 8 चल रही है। तो फिर 8 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 8 इंटू 3 कितना होता है, 8 3 ज़ा 24 24 आ जाएगा, फिर 24 टी पे चले जाएगा, ठीक है। फिर 8 3 ज़ा 8 तिया 24, कहाँ गए रे तो, 8 तिया 24, और फिर 24 डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे सी आउट टी। सर पर अपन 4 का डबल यूज करना 8 का कहाँ से आ गया तो सप्ले में चल रहा है क्या, अरे सॉरी सॉरी मैं सॉरी थोड़ी चल रहा हूँ वही तो सॉरी, यहाँ पे आएगा 12 आएगा ना, 24 कहाँ पे आएगा, वही तो एक मिनट, अपना कुछ गलत हो रहा है क्या, 3 शायद से अपना कुछ गलत हो रहा है, टेबल गलत हो रहा है मे बी, हाँ हाँ टेबल गलत हो रहा है। अपन यहाँ पे एक चीज़ गलत कर रहे हैं, अब वो गलत क्या कर रहे हैं पता है क्या, फैक्टोरियल नहीं लिखा दे अलग से दे। अरे मैंने यहाँ पे दे दिया, अगर टेबल अगर आप लोगों को निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे हम लोगों को टी की वैल्यू कांस्टेंट रखना है ना, अरे टी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, हेलो, सर नहीं जैसे समझ टी में आ की, रहा कुछ भी एक मिनट एक मिनट एक ऐसा हो मिनट गया एक मिनट एक मिनट, टी की वैल्यू असल पे यहाँ पे हो रही है चेंज, ठीक है, टी की वैल्यू हो रही है यहाँ पे चेंज, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल के लिए यहाँ पे एक्चुअल पे ये फैक्टोरियल हो गया, असल में
हम लोग को क्या करना है, 4 की वैल्यू को रखना है कांस्टेंट और आई की वैल्यू को ही डिस्प्ले करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कोई दूसरे पर्टिकुलर एक वेरिएबल लेके उस पर हम लोग सेट करेंगे। तो टी को हम लोग नहीं लेते, कोई पर्टिकुलर एक वेरिएबल ले लेंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज टेबल एक नाम का ले लेता हूँ, और जो ये है इसको मैं अगर सेट कर देता हूँ टेबल में, तो आएगा क्या, आएगा क्या, अरे आएगा क्या, हेलो हेलो, क्या ये हो सर गया, आवाज आ रही है। हेलो, बोलो। अरे हाँ आवाज़ आ रही है क्या, तो आएगा हाँ क्या आ रही बोला, सर, आ रही। यस आवाज़ आ रही है क्या क्या, सर? यस सर। तो ये होगा क्या, क्या आएगा क्या, होगा? बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा। क्या पूछा आपने? डबल पूछ। अरे मैंने सपोज यहाँ पे दूसरा एक वेरिएबल ले लिया, टी इक्वल्स टू टी इंटू आई, तो आंसर आएगा क्या बोल रहा हूँ, हेलो, टी इक्वल टू टी इंटू आई। ये नहीं सर आएगा, आएगा। अरे कुछ बोलो ना, हेलो, क्या हो? आवाज़ कट रही है यार आप लोगों की, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, सर आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी शायद। तुम लोग एकदम धीरे बोल रहे हो। मैंने बोला जो टेबल है, मैंने अगर टेबल अगर वेरिएबल ले लिया हो और फिर टी इंटू अगर आई मैं कर रहा हूँ, मीन्स 4 इंटू 1 कर रहा हूँ, फिर टेबल की वैल्यू अगर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आएगा क्या आंसर, ये सर हाँ आएगा। यस सर आएगा। लेकिन हम आएगा। लोगों को तो यहाँ पे टेबल देना पड़ेगा, टेबल को तो हम लोग इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे, टेबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्या हम लोग, अगर टी की वैल्यू 4 है तो फिर यहाँ पे हम लोगों को देना फोर वन पड़ेगा फोर। टेबल, क्या देंगे, टेबल, यहाँ पे टेबल देंगे ना, अरे देंगे क्या नहीं, देंगे ना। हाँ देंगे। यस सर अब यहाँ पे अगर हमने टेबल दे दिए तो अब देखो क्या होगा, तो टेबल इक्वल्स टू टी इंटू आई, टी इंटू आई, टी इंटू आई क्या हो रहा है यहाँ पे 4, सपोज 1 से स्टार्ट करते हैं, तो टी की वैल्यू सपोज हमने दे दी है 4, और इसको मैं टी नहीं करते, इसको एन कर देते, आप लोगों को कन्फ्यूजन जाएगा, इसको कर देते एन, और हम लोग एन की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, ये जो आपका जो सारा कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो टी की जगह हम लोग करेंगे एन, स्टार्टिंग से देखो एन की वैल्यू चल रही है 4, सपोज हमने 4 दिए, तो वाइल चेक होगा आई लेस देन इक्वस टू 10 है क्या, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 चल रही है, तो 1 लेस देन इक्वस टू 10 है क्या, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, है क्या, हाँ है, ओके, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर टेबल में वैल्यू असाइन होगी, इस टेबल में वैल्यू असाइन होगी, क्या असाइन होगी वो देखो, एन की वैल्यू चल रही है 4, क्या चल रही है 4, तो 4 इंटू आई, 4 इंटू आई क्या हो जाएगा, 4 इंटू आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या चल रही है, फोर वन फोर। 4 हो जाएगा, ठीक है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मतलब आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है, और 4 ये असाइन कहाँ पे हो जाएगा, टेबल पे असाइन हो जाएगा, ठीक है, फिर सी आउट लिखे हमने और फिर टेबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा दिए, क्या करवा दिए, डिस्प्ले करवा दिए, ओके, तो टेबल की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले क्या होगी, 4 डिस्प्ले होगी, ओके, फिर लाइन एंड हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर आई कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फिर आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या बताओ, हाँ तो फिर 2 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है, तो फिर एन की वैल्यू क्या चल रही है ऊपर में, एन की वैल्यू क्या चल रही है, अरे एन की वैल्यू क्या चल रही है, हाँ 4 ही चल रही है, अपन एन की वैल्यू को कहीं से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो कर रहे हैं चल क्या, रही है 4 ही चल रही है, तो फिर 4 होगा यहाँ पे, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, बट हमने काई की वैल्यू चेंज की है, आई की वैल्यू चेंज की है, आई की। तो आई हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। 8 हो जाता है, ओके, फिर से यहाँ पे टेबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, तो टेबल में 8 असाइन हो जाएगा, मीन्स स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले हो जाएगा 8, फिर से इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 3, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3। तो फिर 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, हाँ कंडीशन ट्रू होगी, फिर से नीचे में आएंगे, फिर यहाँ पे एन इंटू आई हो जाएगा, तो एन की वैल्यू हमारी चल रही है 4, फिर इंटू आई मतलब 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा,
12. 12। 4 × 3 12 हो जाएगा। 4 × 3 12। तो 4 × 2 हो गया 3 12, और उसके बाद में 12, और फिर ये टेबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फिर ये वैसा ही चलते रहेगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर ये ऐसे ही चलती रहेगी। आई की वैल्यू कब तक चलेगी? जब तक =10 हो जाएगी, है ना। जब तक =10 होगी तब तक ही चलेगी, ठीक है। जब आई की वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं फॉल्स हो होगा। जाएगा। यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और डायरेक्ट आउट ऑफ द ब्लॉक हम लोग आ जाएंगे। तो अभी इसको हम लोग करते हैं सिंपल सा कंपाइल, और अभी इसको करते हैं रन। हो गया। अभी देखो ऊपर पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, क्योंकि हमने सीन एन लिखे है। तो अभी सपोज हम लोगों को 4 का टेबल नहीं देखना है, दूसरा एक कोई आप एक नंबर बोलो उसका टेबल देखते हैं। बोलो बोलो ना। 5 का 5 का 5 देखते का हैं। ओके, 5 टाइप कर दिया। अब एंटर करता हूँ, आ गया टेबल। सो अरे आगे 5 डबल क्यों हुआ? अरे वो हम लोग असल में वो नंबर एंटर कर रहे हैं वहाँ पे, इसीलिए वो ऐसा है। मैं बताता हूँ क्या है। तो 5 का टेबल आ गया ना, लेकिन यस सर, आ गया। आ गया, ठीक है। अभी देखो ये असल में इसीलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ पे ना मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट एंटर इन नंबर, सपोज ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो रन करता हूँ, ये देखो एंटर एनी नंबर, ये क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे? एच कहाँ से आ गया? 5। तो एंटर एनी नंबर 5। अब समझ में आ गया? ये 5 का टेबल अपने को डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अगर अभी हम लोग कोई और दूसरा नंबर अगर लेते हैं, फिर से हम लोग इसको कंट्रोल F9, तो एंटर एनी नंबर, और सपोज अभी मुझे टेबल देखना है, और काय का टेबल देखना है, सपोज मुझे 47 का टेबल देखना है। तो ये देखो 47 का टेबल दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ये सब दिख रहा यस सर। हाँ 47 का टेबल याद तो नहीं होगा आप लोगों को? याद है क्या किसी को 47 का टेबल? कौन याद रखता है बोलना? है। कोई नो याद भी सर। करता है 47 नहीं. का टेबल? 19 का टेबल तो याद नहीं होगा। देखो 19 का टेबल देखता हूँ, देख लिए? यस सर। तो ये होता है टेबल, ठीक है। अभी ना आप लोगों को मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम बताया हूँ, ठीक है। आप लोगों को पेज नंबर 73 पे, पेज नंबर 73 में, ठीक है, उसमें आप लोगों को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। क्या करना है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। और काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी इसीलिए है क्योंकि अपने को बस 1 से लेकर 10 तक की क्या करना है, उनका सम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कोई बता सकता है क्या? बिना बुक में देखे, आप लोगों के पास लिखा है वो, लेकिन देखो मत, आप लोग बता दो ऐसी, बताओ 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 बताओ, कैसे क्या करेंगे? हेलो सर हेलो। एक बार फिर से बताओ क्या बोला आपने? अपने को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। मतलब पहले पहले नेचुरल नंबर कौन से, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से होते हैं ना। 1 से होते हैं। हाँ 1 2 हाँ 3 4, फिर ये पूरे नेचुरल नंबर्स है। तो मेरे को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 से लेके 10 तक जो है, इतने नंबर्स का मीन्स 1+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10, इनका मुझे निकालना है सम, ठीक है। तो इसका सम क्या आना चाहिए? 55 आना चाहिए। 55 पता है ना इनका सम होता है। 1+2+3+4+10 तक अगर करोगे तो इसका 55 आना चाहिए। 55। तो बहुत इजी है। सबसे पहले एक आय तो हम लोग लेंगे काउंटर के लिए, और एक यहाँ पे मैं ले लूँगा सम। क्या ले लूँगा? सम ले लूँगा, ओके। और सिंपल सा हम लोग यही कंडीशन रहने देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे अब लोग, यहाँ पे मैं सम को, सम लिखूँगा यहाँ पे डिस्प्ले मैं, करो। यहाँ पे मैं लिखूँगा सम। हम लोगों को क्या करना है, देखो जैसे आई की वैल्यू सपोज एक, पहले 1 रहेगी, फिर उसके बाद 2 होगी, फिर 3 होगी। तो मुझे सम की वैल्यू में क्या करना है,
आई की वैल्यू को ऐड करते जाना है। तो सम की वैल्यू सपोज जीरो रहती है पहले, ठीक है, तो जीरो में हम लोग 1 ऐड करेंगे, फिर जीरो पे 2 ऐड करेंगे, ठीक है, फिर 3 4 5 6 ऐसे सम में ऐड करते जाएंगे तो आंसर आते रहेगा। वो कैसा आएगा वो देखो। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे सम प्लस आई लिखता हूँ, सम प्लस आई लिखता हूँ, तो अब देखो अब क्या आएगा। और यहाँ पे मैं सम को डिस्प्ले करवा दूंगा, यहाँ पे मैं सम को डिस्प्ले करवा दूंगा, सम इक्वल्स टू, ये आप लोगों को फिलहाल तो समझ में नहीं आया होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। मैं सम की वैल्यू डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे सम की वैल्यू जीरो चल रही है। देखो मैंने आप लोगों को जब ही बताया कि जब हम लोग या ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, इस सम को सम से ही हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सम को सम से ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे सपोज सम को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ जीरो से, ठीक है। तो अगर पहले जीरो से अगर इनिशियलाइज़ कर दिया तो आई की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे क्या चल रही है, 1 चल रही है, और सम की वैल्यू पे क्या चल रही है, 0 चल रही है, ओके। तो सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, 0 प्लस 1 मतलब आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सम की वैल्यू पे हो जाएगी 1। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो फिर 2 होने के बाद में फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे सम की वैल्यू क्या चल रही है, 2 चल रही है, तो फिर 2, फिर 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 1 हो जाएगा। अरे 2 प्लस 1 होगा क्या, कि 2 प्लस 4 होगा, 2 प्लस 2 होगा, 1 1 नहीं होगा ना, 1 कैसे होगा, 2 हो जाएगा ना। देखो अगर मैं ये ऐसा लिखता हूँ, ये देखो 1 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 इक्वल्स टू, अपना आंसर आना चाहिए 55। तो 1 और 2 पहले कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो हमारा 0 था, फिर 0 और 1 कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। तो ये अपना यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, सही है। आई की वैल्यू अपनी 1 ही चल रही थी, है ना। ये आप लोग के ना खुद ही एग्जीक्यूट करके देखना। वैसे तो यहाँ पे इसको ना वाइट बोर्ड में समझाना इजी जाता है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट लिखनी पड़ती है, इसमें समझाना हार्ड जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा सम की वैल्यू ये चल रही है वो चल रही है। तो मैं ये ना आप लोगों को, आप लोग ट्राई करो घर पे, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाऊँगा, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके। क्योंकि टाइम हो जाएगा अपने को, और अब वैसे भी आज अपन बहुत हो गए हैं लेट, ओके। तो ये आप लोग ट्राई कर लोगे, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ, नहीं है, हेलो, नहीं है कुणाला प्रॉब्लम, ठीक है बाबू, ठीक है, नहीं है ना, कंफर्म नहीं है, नो सर। ठीक है। कुछ अगर किसी को डाउट रहेगा तो पूछो, ठीक है। और फिर एंड करते हैं आज क्लास, ओके, एंड करते हैं। कुछ अगर डाउट रहा तो पूछ लेना, ओके। सर जिस दिन क्लास नहीं रही उस दिन आप मैसेज कर दिया करो ग्रुप अरे पे। एक्चुअल में कॉलेज में क्या होता है, समय पे काम बताते हैं, ठीक है, तो काम पे Yes. बिजी रहने की वजह से प्रॉब्लम होती है। वेल अभी तो रेगुलर ही चलेगी, ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूँ Yes, सब, अगर नहीं होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो कल एंड नहीं करते है हैं, तो कल लेक्चर लेंगे 1 बजे ही, Yes, sir. ठीक है। कल डू वाइल देखेंगे, Okay. छोटा पार्ट है, और कुछ प्रोग्राम देखेंगे, कल लेक्चर लेंगे, ओके। Yes, sir. वैसे मैं मैसेज डाल दूंगा।